ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना सब, बोर्ड में आया ये सेम क्वेश्चन। ग्राफिकल सोल्यूशन बोर्ड में 3 तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको तीनों बता रहा हूँ, पेपर में एक ही आएगा, मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ क्या क्या वो बोर्ड में पूछते हैं। पहला, फर्स्ट, जैसे ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा और वो बस बोलेंगे सॉल्व ग्राफिकली। अगर ये लिखा है सॉल्व ग्राफिकली तो इसका क्या मतलब है, तो आपने क्या क्या स्टेप बोर्ड में दिखाने हैं, ये क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इसकी टेबल बनाओगे, फर्स्ट इक्वेशन की टेबल, सेकंड इक्वेशन की टेबल, 2 पॉइंट्स मांगते हैं वो, कम से कम 3 पॉइंट्स भी दिखा सकते हो आप टेबल में, ठीक है, वैसे मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो अब आप ये टेबल तो आपने 9th में भी सीखी है ना ये बनानी, सोल्यूशन वाली, है ना। बस ये ध्यान रहे कोई भी पॉइंट फ्रैक्शन में ना आए, पॉइंट में ना आए, डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शन होल नंबर में आए, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 कैसा भी है, वो फ्रैक्शन में ना आए। तो आप अपनी मर्जी से मन में पहले करके देख लो, जैसे मैंने x को डाला 1, x को अपनी मर्जी से मैंने 1 डाला, पहले मन में करके देख लो, फ्रैक्शन में तो नहीं आने वाला। 3 1 जा 3, 3 उधर गया, 11 माइनस 3 8, 8 2 से कट जाता है ना 4, तो इसका मतलब फ्रैक्शन में नहीं आने वाला। तो ये आप कर रख लो, ये फेयर में कर देना, 3 1 जा 3, ये सोल्यूशन दिखा देना, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 उधर ले गए, तो 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 कितना हो गया 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो y की जो वैल्यू आई यहाँ भर दो, है ना। फिर x को कुछ और ले लो, मैं x को 3 ले लेता हूँ, ऑड नंबर इसलिए ले रहा हूँ, ये 9 हो जाएगा ना, 9 उधर जाएगा, 11 माइनस 9 क्या हो जाएगा 2, ऑड मैंने 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 लेता है तो 3 2 जा 6 हो जाता, 6 उधर जाता तो 11 माइनस 6 क्या होता 5, 5 नहीं कटता ना 2 से, तो फिर फ्रैक्शन में आ जाता, तो इसलिए मैंने 2 नहीं लिया, 3 लिया मैंने। 3 लेने पे 9 होता है, 9 उधर चला जाएगा, यहाँ 3 लोगे 3 3 9 हो जाएगा, इतना तो मन में कर ही सकते हो। 11 माइनस 9 क्या हो गया 2, 2 से 2 कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो y की वैल्यू आ गई, ठीक है, वो वहां भर देना। अब अगली टेबल पे आ जाओ, अगली में मैं y को 0 ले रहा हूँ, कैसे पता मुझे, y 0 लेते ही y खत्म हो जाएगा ना पूरा, y खत्म हो जाएगा तो 2 से 10 कट नहीं जाएगा, इसलिए y को 0 ले लिया, तो y 0 तो y खत्म, y 0 लेने पर y वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, 0 वाला बड़ा आसान होता है, 0 ले सकते हो, इसलिए मैंने नहीं लिया था 0, क्योंकि इधर 0 लेने पे 11/3 घटता ही नहीं बेटा, इधर बाद में y 0 हो गया, तो ये हो गया 2x इक्वल टू -10, x की वैल्यू कितनी आई 10/2 यानी कि 5, x की वैल्यू आ गई -5, है ना। अब क्या लूं, किसको क्या लूं बताओ, y को 2 ले लेते हैं, 3 2 जा 6, उधर जाएगा 10 और 6 ऐड होके 4 हो जाएंगे, -4 2 से कट जाता तो 2 ले सकते हैं, ठीक है। ये आप अपने आप पहले मन में करके देख लो, y को 2 लिया है इसने, तो 2x माइनस y की जगह 2 डाला, तो ये हो गया 2x, 3 2 जा 6 हो गया, 6 उधर चला गया, -10 + 6, -10 + 6 क्या हुआ -4, 2 से -4 कट गया, x की वैल्यू -2, ये यहाँ डाल दिया। अब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ जब बनाओगे आपको पता है x एक्सिस y एक्सिस जरूर लिख देना, और ओरिजिन, ये 3 चीजें पहले लिख लेना, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। अब दोनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है 5, दोनों टेबल में सबसे बड़ा नंबर क्या है 5, तो चारों तरफ 5 5 तक ले लो, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5, इधर 1 2 3 4 5, इधर नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 और -5, x1 y4, कई लोगों को प्लॉटिंग में दिक्कत है, ध्यान से सुनना, x1 y4, x1 यहाँ है, y जहां 4 होगा वहां तक जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे, यहाँ है ना y4, यहाँ से x1 दिख रहा है, y4 दिख रहा है, वहां पॉइंट लगा के उस पर सर्कल लगा देना। x3 y1, x3 ये रहा, y1 यहाँ है, यहाँ से y1 दिख रहा है, x3 दिख रहा है, ये पॉइंट लगा दिया, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के लाइन बना देना स्केल से, ये पहली लाइन बन गई। पहली लाइन जब बनी उसकी इक्वेशन उसके साथ लिख लेना, 3x + 2y = 11, ये पहली इक्वेशन बन गई। अगली x - 5 y 0, यहाँ है ना, यहाँ पे x - 5 है, यहीं पे y 0 है, तो इसी पॉइंट पे -5, 0, x - 2 y 2, x - 2 y 2, यहाँ ना x - 2 y 2, एक ही ग्राफ पे दोनों लाइनें बनानी है,
सेम ग्राफ पे दोनों लाइनें, पहले एक बनाते थे ना 10th 9th में, अब एक ग्राफ पे दो लाइन। तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इनको जोड़ देना। जोड़ दिया। ज्यादातर ये ग्राफ ऐसे देते हैं कि दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करे, इसमें कर रही है, वो आप चेक कर लेना पहले, याद है वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1। देखो पहली दो ये 3/2 है, अगली वाली क्या है 2/-3, इक्वल नहीं है ना। तो अगर ये पहली दो रेशियो इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब लाइन जरूर काटने वाली है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब अगर लिखा है सॉल्व ग्राफिकली, तो जहां पे दोनों कट करते हैं, जैसे मेरे वाले में तो एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा क्योंकि मैंने कॉपी बनाया, इसलिए आपको बोला ग्राफ पेपर लेके आओ। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपका आंसर होता है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने ये बोर्ड वाला दिया है तो उन्होंने भी ग्राफ बनाया है, तो उनका जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये आपका इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, मेरा तो ऐसे दिख रहा है ना 1 और 2 के बीच में आ रहा है कहीं, ग्राफ पेपर पे उनका देखो ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं आपको ग्राफ पेपर पे पोर्शन वाला दिखाता हूँ, ये थोड़ा नीचे ऊपर होगा तो आपका एग्जैक्टली पता ही चलेगा। तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उनका x1 और y4, यहाँ उसका इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, ये जो बोर्ड वाला आया था ग्राफ में दिख जाएगा, x कितना है 1, y कितना है 4, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाले पॉइंट, यही आपका आंसर होता है। x और y ही तो निकालना होता है ना एलिमिनेशन मेथड से, है ना। तो अगर सॉल्व ग्राफिकली बोला है तो जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये x ये y, यही आंसर होगा। ठीक है, एक बात तो पेपर में अगर सॉल्व आया तो यहीं छोड़ देना, ये आंसर हो गया 3 मार्क का। अगला टाइप, सेकंड टाइप क्या होता है, दोनों बता रहा हूं मैं, 3 टाइप मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट टाइप ये हो गया, पेपर में पूछा सॉल्व तो यहीं छोड़ देना, आगे मत करना। हो सकता है सॉल्व ग्राफिकली ना बोला हो सकता है उसने बोला हो, ध्यान से सुनना, उसने बोला हो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो विद एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस देख रहे हो, एक्स एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका एरिया निकालने को बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस के साथ एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने को बोल सकते हैं ग्राफ से, है। तो अगर ऐसे बोले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर वो बोले एरिया निकालो तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा देना। आपको पता है ये बेस है नीचे वाली लाइन और ये उसकी हाइट है। बेस की ये बॉक्सेस गिन लेना, बेस में देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बेस कितना हो गया 9, बेस हो गया 9 है। और हाइट के बॉक्सेस गिन लो, हाइट 4 पे आ रही है ना, ये हाइट कितनी आ रही है ट्रायंगल की 4, यहां से यहां तक की हाइट आपको ये ग्राफ से दिख जाएगी कितनी है 4, तो ये 4, 2 से 4 कट गया, 9 2 से कितना हुआ 18 स्क्वायर यूनिट्स लिखना आगे। जैसे एरिया जनरली मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है ना, अब हमें यहाँ नहीं पता कि मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखना है यूनिट, क्या लिखना है स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका आंसर आ गया एरिया का। 2 बातें हो गई, पहला ऐसा पूछेंगे सॉल्व लिखेंगे तो यहीं छोड़ना है, सॉल्व नहीं लिखेंगे तो एरिया बोलेंगे। अच्छा, एरिया एक्स के साथ भी बोल सकते हैं या वाई के साथ। वाई के साथ बोलते तो ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ना, अगर इसको बढ़ा दें तो वाई के साथ बोलते तो ये वाला ट्रायंगल बनता, इसको अगर मैं बढ़ाऊं ऐसे तो ये ट्रायंगल है। तब बेस कौन है, हाइट कौन है, ये बेस है। कितना है बेस 1 2 और ये आधा 2.5 2.5 ये बेस है, और हाइट कितना है 1, तो बेस होता 2.5 और हाइट कितनी होती 1, तो यहाँ बेस की जगह 2.5 डालते हैं, हाइट 1 डालते हैं, तो 2.5/2 यानी 1.25 आ जाता आंसर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स के साथ भी बोल सकते हैं या वाई के साथ भी बोल सकते हैं, तो मतलब दोनों लाइन होनी चाहिए और आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होनी चाहिए। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एक्सिस होना चाहिए या वाई एक्सिस होना चाहिए, ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात, तीसरा आपको ये पॉइंट्स बोल सकते हैं निकालने को, तीसरा टाइप। थर्ड आपसे बोलेंगे वर्टिसेस निकालो, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी के कोऑर्डिनेट तीनों निकालो। तीसरा ऐसा बोल सकते हैं, इन्हीं तीनों में से एक आता है बोर्ड में, कोई एक। वर्टिसेस मतलब ए निकालना है, बी निकालना है और सी। ए तो मैंने निकाला ही हुआ है पहले ही 1 4, तो ए 1 4, बी यहाँ पे काट रहा है ना 5 पे, एक्स कितना है -5, ये एक्स है, एक्स कितना है -5 और वाई कितना है, कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है पहले एक्स फिर वाई, तो एक्स -5 और वाई 0, और इधर एक्स कितना है 4 और वाई 0।
तो दूसरा आंसर आ गया -5 0 और तीसरा आंसर क्या आया 4 0। ये बात समझ में आई। एक तो आप यही वाला बना लो। अच्छा, इसमें y एक्सिस बोलता तो y के निकाल देते ट्रायंगल, y के बोलता तो ये ABC निकालते ना। ठीक है, तो आप ये तीनों पॉइंट्स लिख लो, ये पूरा लिख लो। सेम क्वेश्चन आप खुद कर लो, फिर मैं आपको देता हूँ। ये तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन अलग अलग करने हैं। पॉज करते बेटा।